क्रिप्टो की दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी, कह सकते हैं एक शॉकिंग खबर चल रही है। इंडिया का जो सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज है CoinDCX, उसके फाउंडर्स को अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है या फिर बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक सिंपल सी गलतफहमी। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, स्टोरी के दोनों साइड्स को देखेंगे ताकि समझ में आए कि आखिर चल क्या रहा है। और हाँ, इन सब के बीच सबसे जरूरी सवाल जो हर यूजर के दिमाग में होगा कि उनके पैसों का क्या यूजर फंड्स सेफ हैं? क्योंकि बात सिर्फ कंपनी के फ्यूचर की नहीं है, बात है लोगों के हार्ड अर्न्ड मनी की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफिशियल रिपोर्ट्स यानी पुलिस का इस मामले में क्या कहना है। रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जो फाउंडर्स हैं सुमित गुप्ता और नीरज खंडेलवाल, उन्हें ठाणे पुलिस ने अरेस्ट किया है। अब ये अरेस्ट हुआ क्यों? इसका बेस है एक FIR, एक कंप्लेंट दर्ज हुई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया कि एक यूजर को क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने का लालच देकर उनके साथ धोखा किया गया है। और अमाउंट भी छोटा नहीं है, लगभग 72 लाख रुपए का मामला बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। जैसे ही ये अरेस्ट की खबर आई ना, CoinDCX कंपनी ने अपनी तरफ से एक बिल्कुल ही अलग स्टोरी सामने रख दी। तो अब देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग वर्जन्स है। एक तरफ है पुलिस की FIR जो सीधा सीधा कंपनी के लीडरशिप पर, उनके फाउंडर्स पर उंगली उठा रही है, और दूसरी तरफ है CoinDCX जिनका कहना है कि FIR या तो झूठी है या गुमराह करने वाली, और असली गुनाहगार तो कोई और ही है। यही जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, यही इस पूरे केस को इतना कंफ्यूजिंग बनाता है। और CoinDCX का कहना है कि ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। उनके हिसाब से सोचिए, 1000 से भी ज्यादा फेक वेबसाइट्स बनाई गई हैं जो उनकी ओरिजिनल साइट की नकल करती हैं। तो कंपनी का मेन आर्ग्यूमेंट समझ रहे हैं? उनका कहना है कि जो असली कल्प्रिट है वो उनका ऑफिशियल प्लेटफॉर्म नहीं, बल्कि ये इम्पर्सनेटर्स हैं, ये नकल करने वाले लोग हैं जिन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। तो अब पुलिस की स्टोरी है, कंपनी की स्टोरी है, दोनों बिल्कुल अलग। ऐसे में देखिए, यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली कि FIR में जो लिखा है वो सच है और फाउंडर्स सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। दूसरी कि ये एक बड़ी गलतफहमी है और कंप्लेंट गलत लोगों के खिलाफ फाइल हो गई है। और तीसरी, जिसका कंपनी भी दावा कर रही है कि इन्वेस्टर को एक नकली वेबसाइट ने ठगा है। और ये लास्ट वाली पॉसिबिलिटी काफ़ी स्ट्रांग है, क्योंकि क्रिप्टो वर्ल्ड में ऐसे इम्पर्सनेशन स्कैम्स, मतलब असली प्लेटफॉर्म की नकल करके धोखा देना, आम बात हो चुकी है। इस पूरी सिचुएशन के बीच CoinDCX ने एक स्टेटमेंट जारी करके यूजर्स को भरोसा दिलाया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि उनके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर लोगों का पैसा, उनके फंड्स बिल्कुल सेफ हैं। हाँ, ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि ये कंपनी का ऑफिशियल स्टैंड है। तो अभी की सिचुएशन ये है कि मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है। फाउंडर्स ने सारे एलिगेशंस को डिनाई किया है। असली सच क्या है, ये तो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस पूरे केस से हर क्रिप्टो यूजर के लिए, हर इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ा लेसन क्या है? हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप का ही इस्तेमाल करें। किसी भी अनजान या सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करके इन्वेस्ट ना करें। ऐप्स हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। और हाँ, अगर कोई स्कीम गारंटीड प्रॉफिट्स का वादा करे ना, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। उससे जितना हो सके दूर रहें। और यही इस पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी सीख है। क्रिप्टो में आमतौर पर सबसे बड़ा रिस्क टेक्नोलॉजी नहीं होती, सबसे बड़ा रिस्क होता है ह्यूमन एरर, हमारी अपनी गलती। तो ये केस तो चलता रहेगा, लेकिन इससे हम सबके लिए एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या हम अपने ऐप्स और इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आगाह हैं? एक बार जरूर चेक करें कि हम कितने सिक्योर हैं।